श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज का प्रसंग है कि हम लोग पुण्य तो करते हैं लेकिन बखान भी करना नहीं छोड़ते। अतः बखान करने से क्या नुकसान होता है, आइए हम इस प्रवचन से जानते हैं। अपने मुख से अपने पुण्य कर्म का बखान करने पर पुण्य क्षय होता है। श्री राम जी का नागपाश में बांधना और मेघनाद का वध। छी जही निशिचर दीन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति। राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य छिन्न हो जाता है। पुण्य छिन्ने मृत्यु लोके विशंति, अर्थात पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। राजा अयाति स्वर्ग गए थे, उन्हें इंद्र लोक की प्राप्ति हुई थी। इस उपलब्धि से अहंकार वश वे अन्य देवताओं का तिरस्कार करते थे। वे किसी भी लोक में जाते थे और वहाँ वे देवता की अनुमति लिए बिना उनकी गद्दी पर बैठ जाते थे। उनके इस व्यवहार से देवताओं को ईर्ष्या होती थी। वे लोग उनको गिराने का प्रयास करने लगे। एक दिन राजा अयाति इंद्र की गद्दी पर जाकर बैठ गए। इंद्र ने ऊपरी विनम्रता से पूछा कि महाराज, आपने मृतलोक में ऐसे कहने लगे। मृतलोक में मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उनमें बहुत सा धन दान दिए हैं। मैंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। मेरे यज्ञ दान और तपस्या की बराबरी न तो कोई देवता कर सकते हैं, न गंधर्व और न कोई मनुष्य ही। इतना कहना था कि इंद्र का भाव बदल गया। उन्होंने कहा, आपने अपने मुख से अपने पुण्य कर्म का बखान किया और बिना जाने सबको नीचा दिखाया, इसलिए आपका पुण्य नष्ट हो गया। अब आप नीचे गिरिए। वे नीचे गिरा दिए गए। महाभारत में एक दूसरा प्रसंग आता है कि जब अर्जुन ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा ली, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाकर शांत किया। जब अर्जुन को अपनी भूल महसूस हुई तो उन्हें घोर पश्चाताप हुआ। वे आत्महत्या करने पर तुल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाकर कहा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनी भी आत्महत्या के जैसा होता है। अतः तुम अपने से अपनी प्रशंसा कर लो। तब अर्जुन ने, जो कि अपनी प्रशंसा अपने से कभी नहीं की थी, आज 2-4 प्रशंसा कर लिए। अपने मुख से अपने पुण्य कर्म का बखान करने पर पुण्य क्षय होता है, यश का नाश होता है और आत्महत्या जैसा पाप भी लगता है। रावण अपनी तपस्या का, अपनी प्रभुता का बारंबार बखान करता था और अपने समान किसी को नहीं गिनता था, इसलिए उसकी तपस्या का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। दिनों दिन उसका पतन होता गया। रावण कुंभकर्ण के सिर को कलेजे से लगाकर बहुत विलाप करने लगा। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसी समय मेघनाद आया और बहुत तरह से पिता को समझा कर कहा
कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी आपको नहीं दिखलाया था, कल उसका प्रयोग करूँगा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर वानर योद्धा आ अड़े। लड़ाई शुरू हो गई। मेघनाद उसी समय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अदृश्य रहते हुए ही वाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघना नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। वानर और भालू पर्वत और वृक्ष लेकर दौड़ते हैं, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है। वे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण आदि सभी को वाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। श्री राम जी को नाग पास में बांधकर विवश कर दिया। यहाँ शिव जी कहते हैं कि गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। भाव यह है कि श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए काकभूषणी जी ने कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि भ्रम होय। सगुण में कुछ समझने योग्य और कुछ नहीं समझने योग्य लीलाएं हुआ करती है। जो लीला समझ में नहीं आती है उसमें संदेह होना स्वाभाविक है। हाँ, यदि भगवान के निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर लिया जाए तो सारे संदेह अज्ञानता का नाश हो जाए। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, महो उपनिषद में आया है। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत राम जी के पास आए और सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। श्री राम जी बंधन मुक्त हुए। गरुड़ जी तर्क करने लगे कि सुना था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी एक साधारण राक्षस के बंधन में आ गए और अपने से अपना बंधन भी काट नहीं पाए। यदि इस समय मैं नहीं आता तो ये बंधन में ही पड़े रहते। इस तरह तर्क की जाल में गरुड़ जी बुरी तरह फंस गए, मोहग्रस्त हो गए। वे वहां से चले गए। तब मेघनाद प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगे। जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहा। तब मेघनाद ने एक भयानक त्रिशूल चला दिया। जामवंत ने उस त्रिशूल को हाथ से पकड़ लिया और उसी पर दे मारा। त्रिशूल लगते ही मेघनाद चक्कर खाकर गिर पड़ा। जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर खूब घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, किंतु वरदान के कारण वह न मरा। तब उसे बड़ी लज्जा आई कि गुफा में जाकर अजय यज्ञ करने लगा। विभीषण ने भगवान श्री राम जी से कहा कि हे नाथ, मेघनाद गिरी कंदरा में अपवित्र अशुभ यज्ञ कर रहा है। यदि वह सिद्ध हो जाएगा तो वह पापी जल्द मारा नहीं जाएगा। तब श्री राम जी ने अंगद आदि वानरों से कहा कि जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करो। फिर लक्ष्मण जी से कहा, तुम जाकर उसे मार गिराओ। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना
प्रभु की आज्ञा पाकर वीर लक्ष्मण ने कमर में तरकस बांधा और धनुष सजाकर वीरोचित भाषा में गंभीर वचन बोली। जौ ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जौ सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतो रघुबीर दुहाई। ऐसी प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण जी चल पड़े। सबने जाकर देखा वह खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। आज भी कुछ लोग इस तरह के यज्ञ करते हैं जिसमें जीव हिंसा होती है, अर्थात बलि करते हैं। ऐसा यज्ञ अपवित्र तामसी यज्ञ है। इस तरह के यज्ञ करने वाले मनुष्य नहीं राक्षस ही हो सकते हैं। इस तरह के यज्ञ की सिद्धि अंत काल के लिए यानी लंबे समय तक के लिए घोर नरक की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनु जी महाराज ने कहा है, जीव हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है, हाँ नरक प्राप्ति में तो सहायक अवश्य है। मुख में अमिस मेलता, नरक पड़े सो जाए। जाका गर तू काटी हो, सो फिर काट तुहार। संत कबीर साहब जी की वाणी है कि हिंसात्मक यज्ञ के द्वारा नरक में जाना और नीचे की योनियों में जाना अनिवार्य है, किंतु इससे स्वर्ग में जाना और मनुष्य शरीर पाना असंभव है। बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, तब भी वह अपने आसन से नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे, फिर भी नहीं उठा। तब बानरों ने उसके बाल पकड़कर खींचना और लातों से मारना शुरू किया। तब वह क्रोधित हो त्रिशूल लेकर दौड़ा। उसने हनुमान और अंगद को त्रिशूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया और वही त्रिशूल लक्ष्मण जी पर छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने वाण मारकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। वह क्रोध करके लक्ष्मण जी के तरफ दौड़ा। लक्ष्मण जी ने भयानक वाण छोड़ा, मेघनाद अंतर्नाद हो गया। फिर वह भांति भांति के रूप धरकर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। तब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इन पापी को मैंने बहुत खिलाया, अब नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री राम जी का स्मरण किया और इंद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर उसे कान तक खींचकर यह वचन, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम लंका के द्वार पर रख आए, फिर लक्ष्मण जी समेत सब वीर प्रभु श्री राम जी के पास चले आए। देवताओं ने फूल बरसा कर स्तुति की। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। सब स्त्रियां शोक से व्याकुल हो गई। तब रावण ने उन्हें संसार की नश्वरता पर उपदेश देकर सबको समझाया, अर्थात रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उनकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। ऐसे तथाकथित ज्ञानियों के लिए संत कबीर साहब ने कहा, कहता पे करता नहीं, मुक्का बड़ा लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। कथनी मीठी खांड की, करनी विष की लोय, कथनी छाड़ी करनी करे, तो विष से अमृत होए। ज्ञान से बेसी महत्व तो आचरण को ही संतों ने दिया है। हम लोगों को ज्ञान के साथ साथ आचरण भी होना चाहिए। आचरण से ही ज्ञान की शोभा होती है। रावण विद्वान तो था, किंतु आचरणहीन था, इसलिए उसमें मानवता नहीं आई, वह राक्षस कहलाया। उसी तरह अभी भी कुछ विद्वान पंडित हैं जो शास्त्रों का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु वे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और धर्म के नाम पर जीव हिंसा बलि करवाते हैं। खून से धरती को
कीचड़मय बना देते हैं। शास्त्र उन्हें मानव नहीं कह सकता। शास्त्र और सज्जन ऐसे क्रूर कर्म करने की सलाह नहीं दे सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।